मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज करते हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद सबसे पहले अपना सर उठाने वाला मैं हूँगा, लेकिन उस वक्त मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि अर्श के साथ लिपटे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो पहले ही इसी तरह थे या दूसरे सूर के बाद मुझसे पहले उठकर अर्श इलाही को थाम लेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4813। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल का दौरा नहीं, मनसूबाबंद कत्ल। माकलूर मंडल में मुश्तबा मौत का मामला कत्ल साबित हुआ। मकतूल की बीवी समेत 6 अफराद गिरफ्तार। निजामाबाद मोहम्मदिया कॉलोनी के 200 से जायद नौजवानों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शमूलियत। बल्दियाती इंतखाबात से कबल वोटर्स के लिए अहम इत्तला। अपना वोट किस वार्ड में, वोट मैपिंग जांचना हुआ अब आसान। वार्ड मैपिंग ऑनलाइन दस्तयाब। निजामाबाद में आर्या वैश्या टाउन एसोसिएशन के जेर एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप का शानदार इनेकाद। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माकलूर मंडल में बोरगांव के गांव में दिल का दौरे के तौर पर पेश की गई मौत दरअसल कत्ल निकली। बीवी समेत 6 अफराद गिरफ्तार। निजामाबाद जिले के माकलूर मंडल के बोरगांव के गांव में पेश आया मुश्तबा मौत का मामला अब एक सनसनीखेज कत्ल केस में तब्दील हो गया है। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जिस मौत को दिल का दौरा करार देकर दफनाया गया था वो दरअसल बीवी की साजिश के तहत किया गया बहिमाना कत्ल था। पुलिस के मुताबिक मकतूल रमेश को पहले नींद की गोलियां दी गई, फिर तकिए और तौलिए से दम घोट कर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद मामले को दिल के दौरे का रंग देकर अहलखाना को गुमराह किया गया और उजलत में आखिरी रसूमात भी अंजाम दे दी गई। मकतूल के रिश्तेदारों की जानिब से शुबा जाहिर किए जाने पर माकलूर पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। मादजा तहसीलदार की मौजूदगी में नाश की खबर कुशाई की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की तस्दीक हुई। गहराई से की गई तहकीकात में पुलिस ने इंकशाफ किया कि मकतूल की बीवी सोमिया उर्फ पी अरुणलता के नाजायज ताल्लुकात नालेश्वरम दिलीप नामी शख्स से थे। उसी ताल्लुक के बाइस शोहर को रास्ते से हटाने के लिए कत्ल की मनसूबाबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल के लिए 35,000 रुपये की सुपारी दी गई थी। साजिश में शामिल बीवी, उसका आशना, उसका भाई और सुपारी गैंग के दीगर अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम ताहाल फरार है। मुलजिमान के कब्जे से नींद की गोलियों के खाली पत्ते, कत्ल में इस्तेमाल होने वाला तकिया और तौलिया, नगद रकम, एक TVS स्कूटी और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। ये पेचीदा कत्ल केस नॉर्थ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर B श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर M राजशेखर की निगरानी में हल किया गया। निजामाबाद डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस L राजा वेंकट रेड्डी ने केस की कामयाब तफ्तीश पर पुलिस टीम की सताइश की। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान को अदालती तहवील में रवाना कर दिया गया है, जबकि मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। ఒక అనుమానాస్పద మృతి కేసును హత్య కేసుగా నిర్ధారించడం జరిగింది। ఈ కేసులో మహిళతో సహా 6 మంది అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వివరాలకు వెళ్తే బోర్గా గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందాడు। ఆ వ్యక్తి యొక్క మృతదేహాన్ని అదే రోజు పూడ్చివేయడం జరిగిందన్న సమాచారం పోలీసులకు రావడం జరిగింది। ఆ సమాచారం మేరకు విచారించి ఒక కంప్లైంట్ తీసుకోవడం జరిగింది। 22/12/2025 రోజు కంప్లైంట్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకుని పోలీస్ వారు 24/12/25 రోజు డాక్టర్ల సహాయంతో బాడీని ఎగ్జామినేషన్ చేసి పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయడం జరిగింది। ఆ తర్వాత కొంత అనుమానాస్పదం ఉండడంతో ఎవరైతే అనుమానాస్పదంగా భార్య పేరు చెప్పడం జరిగింది స్వప్న, దాంట్లో ఆమె ప్రియుడు అయినటువంటి రమేష్ను కూడా, ఇద్దరిని కూడా దిలీప్ను అదుపులోనికి తీసుకోవడం జరిగింది। అదుపులోనికి తీసుకుని విచారించినప్పుడు కొన్ని వాస్తవాలు వెలుగులోనికి వచ్చాయి। స్వప్న తర్వాత దిలీప్ ఇద్దరు కూడా చాలా రోజులుగా ఒక సావాసం చేస్తూ ఉన్నారు।
సౌమ్య మరియు దిలీప్ ఇద్దరు కూడా సావాసం చేస్తూ ఉన్నారు. వీరిద్దరు కూడా కాకతీయ ఒలింపిక్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్త వాళ్ళకి దగ్గరి సంబంధాలు ఏర్పడింది. దాంతో ఏ విధంగా అయినా ఈ సౌమ్య తన భర్తను ఏ విధంగా దూరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన వేధిస్తున్నాడని తరచుగా తనకి దిలీప్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ దిలీప్ అలా బ్రదర్ అభిషేక్ ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది. వీరిద్దరు కలిసి ఆగస్టు 12వ తారీఖు ఏ విధంగా అయినా ఇతన్ని చంపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇతన్ని యాక్సిడెంట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇతను ఎస్కేప్ చేయడం జరిగింది. ఇతనికి ఒక హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ జరిగింది. దాని తర్వాత ఇతనికి అన్నోన్ వెహికల్ అని చెప్పి కంప్లైంట్ చేయడం ద్వారా ఆ కేసును రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది. ఆ క్రమంలో భాగంగా అది సక్సెస్ కాకపోవడంతో మళ్ళీ ఏ విధంగానే వీళ్ళని ఇతన్ని చంపాలి అనే ఉద్దేశంతో వీరు మళ్ళీ కూడా సౌమ్య ఒకసారి స్లీపింగ్ పిల్స్ అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా అతనికి ఏం కాలేదు. ఆ తర్వాత ఏ విధంగా చంపాలని గట్టిగా పట్టుబట్టడంతో దిలీప్ వాళ్ళ బ్రదర్కి అభిషేక్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ అభిషేక్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి జితేందర్, శ్రీరామ్, రాకేష్ అండ్ మోసిన్ వీళ్ళని పిలిచి వీళ్ళతో కలిసి విచారించి ఏ విధంగా చంపాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళతో ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది. ఒప్పందం భాగంలో వాళ్ళు 35,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా సౌమ్య తన దగ్గర ఉన్న ఒక ఉంగరాన్ని తాకట్టు పెట్టించింది. దిలీప్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్లో తాకట్టు పెట్టి 33,000 రూపాయలు ఇచ్చినాయి. దానికి 2,000 అదనంగా కలిపి 35,000 రూపాయలు వీళ్ళకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో 14వ తారీఖు ఈ డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. निजामा शहर के मोहम्मदिया कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 200 से जायद नौजवानों ने एमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। निजामा शहर के मोहम्मदिया कॉलोनी इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद ने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। ये शमूलियती प्रोग्राम मुकामी मजलिस ऑफिस अहमदपुरा में मुनक्किद हुआ, जहां टाउन सदर मजलिस निजामात मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन ने नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल किया। इस मौके पर मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद और शरीक मोतमद व साबिक सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद एजाज हुसैन ने नौजवानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और अकबरुद्दीन अवैसी कायद मुक़र्रना मजलिस की जुर्रतमंदाना क़ियादत से मुतासिर होकर नौजवान बड़ी तादाद में मजलिस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद सियासी जमात है जो हमेशा गरीबों, पसमानदा तबक़ात और बिलखसूस मुसलमानों के मसाइल पर मुसलसिल आवाज़ बुलंद करती आई है। पार्लियामेंट और असम्बली में मजलिस कायदीन की बेबाक नुमाइंदगी के बाइस जमात की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कायदीन ने नौमुंतखब नौजवानों को तलक़ीन की कि वह जमात से वाबस्तगी के ज़रिए अवामी खिदमत को अपनी सियासी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाएं। इस प्रोग्राम में साबिक़ कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर, सैयद रफ़ीउद्दीन, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मोहसिन के अलावा मोहम्मद अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम अली, अजीज़ राही, परवेज़ अहमद, अमर फारूक, शेख जाकिर, मोहम्मद हाजी और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मदिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले जवाद अहमद, मोहम्मद नोमान, ताहा, इफ़्फ़त, मोहम्मद अज़हर, शेख सद्दाम, सैयद ईसा, नीर कुरैशी, अयानुद्दीन, अकबर खान, शेख आसिफ, शेख जुनैद, शेख काशिफ, मोहम्मद फहाद बशमुल 200 से ज़ायद नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। बाद अज़्ज़ा मोहम्मद जुनैद अहमद ने मजलिस में शमूलियत पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली व इंचार्ज निज़ामाबाद मजलिस, सीनियर कायद मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद, साबिक़ चेयरमैन भैसा और मुकामी मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद में नौजवानों पर मुश्तमिल, जिसमें जुनैद साहब की क़यादत में सैकड़ों नौजवानों ने एमआईएम पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और साथ ही साथ ये यकीन दिलाया कि एमआईएम में रहकर जुटकर एमआईएम को मजबूत करने में यकीनन हम तमाम नौजवान हिस्सा लेंगे। और इन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस अंदाज में, जिस तरीके से पार्लियामेंट और असम्बली में अवामी मसाइल को उठाते हैं, खुसूसन मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं, उसको देखते हुए उससे मुतासिर होकर ये तमाम नौजवान
MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए। यकीनन हम तमाम निज़ामाबाद MIM यूनिट इन तमाम नौजवानों का खुशामदीद करती है और साथ ही साथ ये उम्मीद रखती है कि वो MIM के उसूलों पे चलते हुए MIM पार्टी का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ अपना नाम भी रोशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये तमाम इनके साथ जो आए हुए नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने MIM में ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन पिछले 12 साल से हम लोग अवाम में बीच में रहकर अवामी खिदमत कर रहे हैं। यकीनन इंशाअल्लाह आगे भी अवामी खिदमत करते रहेंगे और अवाम ने हमें जो दुआएं दी, वोट दिया, इसके लिए हम तहे दिल से MIM पार्टी निज़ामाबाद शुक्रिया अदा करती है और आगे भी यही उम्मीद रखती है। मेरा नाम जुनैद अहमद है। मैं आज मेरे सभी साथियों के साथ MIM पार्टी ज्वाइन करा। मैं असद साहब, अकबर साहब, बलाला साहब, हमारे सदर साहब शकील साहब और सिटी डिस्ट्रिक्ट सदर साहब फैयाज साहब, तमाम मजलिस के सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को ज्वाइन कराए और इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। निजामाबाद के किशनगंज इलाके में आर्या वैश्या टाउन एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम एक अजीम व शान मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की। निजामाबाद जिले के किशनगंज इलाके में आर्या वैश्या टाउन एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम एक अजीम व शान मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अर्बन हल्के के रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कैंप में शिरकत से कबल MLA ने वासवी कन्या का परमेश्वरी मंदिर में खुसूसी पूजा अदा की। बाद उन्होंने हेल्थ कैंप का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तिब्बी कैंप में सनराइज हॉस्पिटल और मनोरमा हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर डॉक्टरों ने शिरकत करते हुए आवाम को तिब्बी सहूलियत फराहम की। कैंप में ब्लड टेस्ट, BP चेकअप, आर्थोपेडिक, दांतों, दिल, आसाबी और आंखों के अमराज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 डॉक्टरों ने खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि जिंदगी में चाहे जितने भी दबाव हों, सेहत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत ही कामयाबी की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि आर्या वैश्या टाउन एसोसिएशन की जानिब से इस तरह के मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद न सिर्फ आर्या वैश्या समाज बल्कि तमाम तबकात के लिए काबिल सताइश इक़दाम है। MLA ने यकीन दहानी कराई कि आर्या वैश्या समाज में मौजूद मुस्तगरीब खानदानों को इंदिरामा मकानात दिलाने की जिम्मेदारी वो खुद निभाएंगे और अपने हल्के इंतखाब में तमाम अहल अफराद को मकानात फराहम करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि इस हेल्थ कैंप से न सिर्फ आर्या वैश्या समाज बल्कि दीगर बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया। बाद आर्या वैश्या टाउन एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान ने अर्बन MLA को शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। साथ ही तिब्बी कैंप में खदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों को भी शाल उड़ाकर एजाज से नवाजा किया। इस प्रोग्राम में साबिक म्युनिसिपल चेयरपर्सन देवेंद्र गुप्ता, टाउन सदर धनपाल श्रीनिवास गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर गुप्ता, नागराजू गुप्ता, लॉबी शेट्टी श्रीनिवास गुप्ता के अलावा दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। अपना वोट किस वार्ड में मैप हुआ है, जानिए मुकम्मल तारीखा इस रिपोर्ट में। बलदियाती इंतखाबात के पेश नजर वोटर्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनका वोट किस वार्ड में मैप किया गया है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके लिए ऑनलाइन सहूलत फराहम की गई है। वार्ड मैपिंग चेक करने का तरीका, सबसे पहले तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन की सरकारी वेबसाइट tsec.government.in पर विजिट करें। वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद वोटर पोर्टल पर क्लिक करें। इसके बाद ड्राफ्ट रूल्स अर्बन 2025 के ऑप्शन को मुंतखब करें। अब अपनी मुतालिका म्युनिसिपैलिटी और वार्ड की तफसीलात दर्ज करके मालूम करें कि आपका वोट किस वार्ड में शामिल किया गया है। अगर गलत वार्ड में मैप हो गया हो तो शिकायत कैसे दर्ज करें। इसके लिए गलत वार्ड मैपिंग की सूरत में वोटर्स ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए TGSEC वेबसाइट पर मौजूद ग्रेवेंस मॉड्यूल में जाए और अपने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन के बाद राइज ग्रेवेंस ऑप्शन पर क्लिक करके जरूरी दस्तावेजात के साथ अपनी शिकायत दर्ज करें। इस मौके पर इंतखाबी हुकाम ने वोटर्स से अपील की है कि वो बर वक्त अपने वोट की वार्ड मैपिंग की जांच करें और किसी भी गलती की सूरत में फौरी शिकायत दर्ज कराकर दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। बांसवाड़ा हलके में 131 इस्तेफादा कुनिंदगान में आज शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई।
बांसवाड़ा असम्बली हलके के पतंगल और कड़गीर मंडलों में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 131 मुस्तकीन में मजमूई तौर पर 1,41,25,196 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। यह चेक्स तेलंगाना रियासत के ज़रिए मशीर व बांसवाड़ा रुकनी असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती आगरो चेयरमैन कासुला बालराज ने मुस्तकीन में तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक कोडगिर मंडल में 39 इस्तेफादा कुनिंदगान को 39,04,524 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इसी तरह पतंगल मंडल में 92 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स फराहम किए गए। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी फलाही स्कीमें गरीब खानदानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है और हुकूमत मुस्तहिक तबकात की बहबूद के लिए पुरअज़्म है। इस प्रोग्राम में कोडगिर और पोतंगल मंडलों के ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, मुकामी कायदीन और मुस्तकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में मिशन भगीरथा की पाइपलाइन लीक, सड़कों और घरों में पानी दाखिल, अवाम परेशान। इंदलवाई मंडल मुस्तकिल के इंदलवाई कमान के करीब मिशन भगीरथा की पाइपलाइन में शदीद लीकेज के बाइस पानी सड़कों के साथ साथ घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे मुकामी अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम का इल्जाम है कि इलाके में निकासियाब का निज़ाम दुरुस्त न होने के बाइस हर बार यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। खासतौर पर बारिश के मौसम में ये मसला मजीद संगीन इख्तियार कर लेता है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस संगीन मसले के बारे में मुतालिका हुकाम को कई मरतबा इत्तला दी गई, लेकिन अब तक किसी भी ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर मसला हल करने की संजीदा कोशिश नहीं की। मिशन भगीरथा की पाइपलाइन की फौरी मरम्मत की जाए और निकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि आइंदा इस तरह के मसाइल दोबारा पेश न आए। अवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि वो इस मसले पर फौरी तवज्जो दे और मुतालिका ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। మాజీ సర్పంచ్ దశరథ్ గారిని ఇక్కడ మాకు మిషన్ భగీరథ ఇందల్వాయి రోడ్డుకు విలేజ్లకు పోతానికి మిషన్ భగీరథ పైపు పలిగిపోయింది కాబట్టి అక్కడ ఎవరు పట్టించుకునే నాదుడే లేరు, ఏ అధికారులు లేరు. ఇంతవరకు మాకు పోవటానికి సుగా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఉన్న నీళ్లు సుగా అక్కడ పక్కనున్న షాపులకు పోయి షాపులలో నీళ్ళు అయిపోయినాయి. ఇంతవరకు విలేజ్లకు పోవటానికి సుగా బైకులు పోవటానికి సుగా ఇబ్బంది కలుగుతున్నది. ఆ బైకులు పోవడానికి సుగా బైపాస్ రూట్లో పోతున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఈ అధికారులు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకొని వెంటనే దీన్ని నిర్మించగలరని మేము కోరుకుంటున్నాం। वेनेजुएला पर अमेरिकी जारहात के खिलाफ CPI ML मास लाइन का शदीद एहतजाज और अमेरिका का पुतला नजर आतिश। वेनेजुएला पर अमेरिका की मुबैना साम्राज्य जारहात के खिलाफ CPI ML मास लाइन प्रजापंथा जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद के धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और अलामती तौर पर अमेरिका का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका वेनेजुएला के दाखिली मामलात में मदाखलत करके आलमी अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। CPI ML के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि वेनेजुएला पर किसी भी किस्म की जारहियत नाकाबिल कबूल है और अमेरिका को दीगर मुमालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने आलमी सतह पर अमन के क़याम और साम्राज्य पॉलिसियों के खिलाफ अवामी जद्दोजहद को मजीद तेज करने का अज़्म जाहिर किया और एहतजाज पुरअमन अंदाज में अख्तिताम पजीर हुआ। बांसवाड़ा असम्बली हलके में तरक्याती कामों का आज MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। बांसवाड़ा असम्बली हलके के वर्नी मंडल में वाक़ सिद्धापुर रिजर्वायर के तामीराती कामों के पेशरफ का जायजा तेलंगाना रियासत के ज़राई मुशीर बांसवाड़ा रुकनी असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया। इस मौके पर रियासती आगरो चेयरमैन कासुला बालराज ने भी उनके हमरा शिरकत की। दौरे के दौरान MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि रिजर्वायर के तामीराती कामों को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाए और तामीर में किसी भी किस्म की मियार में कमी न आने दी जाए। बादशाह पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा रूरल मंडल के कोनापुर नाजीपेट के मुकाम पर ज़ेर तामीर सरकारी कबायली तालिबात के गुरुकुल स्कूल के तामीराती कामों का भी मुआयना किया और मुतालिका ओहदेदारों को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। MLA ने कहा कि तालीमी और आबाशी मंसूबे इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और हुकूमत इन मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए संजीदा है। आरमूर हलके में आज मिस्त्री एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें खिलाड़ी नवीन राव सदर मुंतखब हुए। आरमूर टाउन के तिरुमला कॉलोनी में वाक़ श्री बापूजी मिशन मिस्त्री एसोसिएशन भवन में एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद किए गए और पुरजोश माहौल में मुनक्किदा इन इंतखाबात में मोहन राव को सदर और वेंगल राव को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर
किलारी मोहन राव ने कहा कि वो एसोसिएशन की तरक्की और मिस्त्री तबके के मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। इंतखाबी अमल में एसोसिएशन के 296 अराकीन ने अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद एसोसिएशन के अराकीन ने नवमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के हार और शाल पहनाकर पुरविखार अंदाज में तहनीत पेश की। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम करके मसरत का इजहार किया गया। इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिसके ताउन से इंतखाबात बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के मुकम्मिल हुए। జరుగుతున్న 21 రోజు నిరీక్షణ సంగ్రామంలో చేసిన కృషికి ఈ ఫలితాన్ని ఇచ్చినటువంటి నా మేస్త్రి, నా సహోదరులు, నా మిత్రులు, నా ప్రియ శ్రేయోభిలాషులు మీ అందరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు, పాదాభివందనాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత ఆర్మూర్ మేషన్ సంఘం, బాబూజీ ఆర్మూర్ మేషన్ సంఘం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ గెలిచినా ఓడినా అనే మీనింగ్ లేకుండా అందరూ నా కుటుంబ సభ్యులుగా భావిస్తూ మీ అందరికీ ఒకసారి ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. आरमूर हलके के गर्ल्स हाई स्कूल कई बहादुर खवातीन की पहचान बनी। एस निवास का बयान। उन्होंने आज स्कूल के अहाते में सफाई मुहिम चलाई। आरमूर टाउन में वाक़ जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल कई बहादुर और बासलाहियत खवातीन की शनाख्त बन चुका है। इस बात का इजहार आरमूर महात्मा स्वच्छ रजाकार तंजीम के बानी सदर श्रीनिवास ने किया। उन्होंने जमी हनुमान के करीब वाक़ जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल के अहाते में मुनक्किदा सफाई मुहिम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाली कई तालिबात आज आला सतह के ओहदों पर फाइज है। तंजीम की जानिब से मुनक्किदा 36वीं इतवार की सफाई मुहिम के तहत स्कूल अहाते में मौजूद घास फूस और दरख्तों की टहनियाँ और कचरा साफ किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के फिजिकल डायरेक्टर गोपी रेड्डी के अलावा रजाकार तंजीम के अरकान सुंके, ईशानत, प्रशांत, गणेश, राकेश, वेणु, जहीर, नोकल, आदित्य और दीगर ने हिस्सा लिया। आखिर में तंजीम के सदर श्रीनिवास ने कहा कि सफाई और समाजी खिदमत ही हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। మహాత్మా స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు మీరు జెడ్పీహెచ్ఎస్ గర్ల్స్ స్కూల్లో నిర్వహించినటువంటి స్వచ్ఛంద కార్యక్రమంకి నిజంగా కూడా చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతూ మా హెచ్ఎం గారు నిన్న ఫోన్ చేసి చెప్పారు, గోపి సార్ రేపు మహాత్మా స్వచ్ఛంద సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి మన స్కూల్లో ప్రోగ్రామ్ చేస్తారంటే చాలా సంతోషం మేడం అని అనడం జరిగింది. నేను యాక్చువల్ నిజామాబాద్లో ఉన్నప్పటికీ సండే అయినప్పటికీ నాకు ఖోఖో టోర్నమెంట్ ఉన్నప్పటికీ మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సేవకు ఇష్టపడి అంటే సంతోషపడి నిజామాబాద్ నుంచి ప్రొద్దునే నేను 6:30 వరకు స్కూల్కి రావడం జరిగింది. పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న బాలికల హై స్కూల్ జింబియాన్మాన్ ఆవరణలో గల ఈ బాలికల హై స్కూల్లో ఈరోజు మేము స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ప్రతివారం నిర్వహించే ఒక గంటనే నిరంతరం నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమం 36వ వారం. ఎందుకంటే ఈ పాఠశాలలో జరిగే ఎందరో వీరనారీలు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారు. అయినా ఈ పాఠశాలకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఆర్మూర్లో ఎందరెందరో వీరనారీలు చదివారు. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस। दिल का दौरा नहीं, मनसूबाबंद कत्ल। माकलूर मंडल में मुश्तबा मौत का मामला कत्ल साबित हुआ। मकतूल की बीवी समेत 6 अफराद गिरफ्तार। निजामाबाद मोहम्मदिया कॉलोनी के 200 से जायद नौजवानों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शमूलियत। बल्दियाती इंतखाबात से कबल वोटर्स के लिए अहम इत्तला। अपना वोट किस वार्ड में, वोट मैपिंग जांचना हुआ अब आसान। वार्ड मैपिंग ऑनलाइन दस्तयाब। निजामाबाद में आर्या वैश्या टाउन एसोसिएशन के जेर एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप का शानदार इनेकाद। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।